जीवन में कई बातें ऐसी होती है जिसे समझने से समझ में नहीं आता, उन्हें अनुभव करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशि फल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए आने वाला महीना यानी कि साल 2024 का फरवरी का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। नवग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पूरे महीने आपके जीवन में पड़ने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस महीने को अपने अनुकूल और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो जो मासिक राशिफल होता है उसमें मूल रूप से सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में न सिर्फ सूर्य का प्रभाव पड़ता है बल्कि बाकी अन्य 8 ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य के साथ ही अन्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान मासिक राशिफल के दौरान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में पहले गोचरीय स्थिति को समझिए। तो देखिए, आपकी कुंडली में अभी वर्तमान समय में आपकी राशि में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके चंद्रमा के ऊपर। वहीं कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। हालांकि इनका राशि परिवर्तन होगा इस महीने। 1 फरवरी को बुध देव चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो वहीं 5 फरवरी को मंगल और 12 फरवरी को शुक्र, ये दोनों राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं आपकी कुंडली के छठे भाव में शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बलवान अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे, जबकि कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बलवान अवस्था में गोचर करेंगे और चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति पूरे फरवरी महीने आपके लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले अपनी सेहत को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपकी हेल्थ यानी कि आपके लग्न के ऊपर अभी केतु का गोचर हो रहा है। वहीं आपके लग्न के जो कारक ग्रह होते हैं मंगल और सूर्य, वह भी अभी बेहतरीन अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं। पहले तो सूर्यदेव पंचम भाव में हैं, 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव से निकल करके आपके छठे भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। मंगल भी अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, बुध भी मंगल के साथ गोचर करेंगे, सूर्य पुत्र के साथ गोचर करेंगे। यानी कि आपकी कुंडली के छठे भाव में 13 फरवरी के पश्चात सूर्य और शनि की युति बनेगी। इसे अंधक दोष के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, सूर्य के पास जब शनि आता है या फिर शनि के पास सूर्य आता है तो यहाँ पर शनि के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव सूर्य का पुत्र है, फलतः आपका छठा भाव भी बलवान रहेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी सेहत पूरे फरवरी महीने भर काफ़ी अनुकूल रहने वाली है। आप हेल्थ के दृष्टिकोण से अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और फिट महसूस करेंगे। वहीं आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक बूस्ट होने वाला है। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो पंचम भाव में यहाँ पर सूर्य पहले अभी हैं और 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। शनि जो पंचम के स्वामी बनते हैं मजबूत स्थिति में है और यहाँ पर 1, 5 और 12 फरवरी को राशि परिवर्तन करके बुध, मंगल और शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे।
तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए भी इस पूरे फरवरी के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ और अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुरुजनों का, अपने सीनियर का पूरा सहयोग इस समय प्राप्त होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए इस महीने आपको गुरु, सूर्य, शनि, मंगल, बुध और शुक्र इन 6 ग्रहों की कृपा से विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, विद्यार्थियों के लिए इस पूरे फरवरी के महीने को अनुकूल ही कहा जा सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हो। वहीं आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह महीना कुछ मामलों में श्रेष्ठ ही होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग, आपकी कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत होगी। संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता दूर होगी। संतान कंसीव को लेकर के कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको हो सकती है। कहीं ना कहीं यह समय आपके पूर्व के पुण्यों को भी जागृत कर देगा। फलतः कम मेहनत में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आपके मैरिड लाइफ यानी कि वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्र पंचम भाव में, जो आपके मैरिड लाइफ के कारक ग्रह होते हैं उनका केंद्र का प्रभाव त्रिकोण के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि थोड़ा सा समस्या हो सकती है आपके पार्टनर की सेहत में। बाकी दोनों के बीच में रिश्ता मधुर होगा, बॉन्डिंग मजबूत होगी, दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा, एक दूसरे को दोनों का पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। फलतः मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी इस फरवरी के महीने को श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी धन भाव पर होगी, तो ऐसे में इस महीने आपको अपने ससुराल पक्ष से या फिर अपने पार्टनर से विशेष तौर पर धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वहीं आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई काम करेंगे तो वहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी कि देखा जाए तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से 80% यह महीना अनुकूल, तो वहीं 20% आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, भाग्य के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य यानी कि शुक्रदेव, और पंचम भाव में गोचर करेंगे। अभी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के। 12 तारीख को पंचम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे 12 तारीख से। और भाग्य के कारक गुरु अष्टम भाव में बलवान है और कारक सूर्य पंचम भाव में बलवान है, छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, आपको बहुत मामलों में मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा संघर्ष, चुनौती, कठिनाइयों का सामना भी आपको अवश्य ही करना पड़ेगा। इस समय हर मामले में कोई भी फैसला करने से पहले आपको बिल्कुल हर पक्ष का पहले अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। उसके पश्चात आप कोई निर्णय लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं तो वह आपके अनुकूल होगा, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके सप्तम भाव और आपके लग्न यानी कि आपके व्यक्तित्व के ऊपर रहेगा। फलतः कुछ भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर सकती है, इसलिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो करियर के दृष्टिकोण से इस महीने को अनुकूल कहा जाएगा। क्योंकि करियर के स्वामी बुध पंचम भाव में ज्ञान, शिक्षा, बुद्धिमत्ता के भाव में गोचर करेंगी। अभी आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में करियर में आप आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी इंटेलिजेंसी, अपने ज्ञान, अपनी चतुराई और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल बड़ी सहजता और बड़ी सरलता के साथ इस महीने करने वाले हैं। फलतः करियर के दृष्टिकोण से भी आप सभी कन्या राशि वालों के लिए इस फरवरी के महीने को अनुकूल ही कहा जा सकता है। चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपने ज्ञान, विवेक और समझदारी के दम पर इस महीने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, तरक्की करने के लिए एक नहीं बल्कि कई अवसर खुद ही क्रिएट कर लेंगे। अवसर मिलना अलग बात होता है और अवसर बनाना अलग बात होता है। जिसके अंदर अवसर क्रिएट करने का गुण होता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार से कर्म की चिंता नहीं होती। और ऐसा ही अभी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि कर्म के अधिपति बुध
मंगल उच्च के मंगल के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फलतः इस समय आप अपने करियर में इन सभी चीज़ों यानी कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान, चतुराई, इनका तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। साथ में अपने पराक्रम, ऊर्जा शक्ति, अपने पुरुषार्थ का भी भरपूर प्रयोग करेंगे। फलतः आपको अपने करियर में आगे बढ़ने से, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यह महीना आपके करियर के लिए किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि यह जो फरवरी का महीना है आपके लिए बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा और ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता। मंगल का उच्च होना, गुरु सूर्य का बलवान होना अपने आप में ही आपको अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जो अभी आपको बताई गई है लगभग ऐसा ही प्रभाव आपको अपने जीवन में आने वाले 1 महीने में देखने को मिलेगा। यानी कि 1 फरवरी से लेकर के 31 फरवरी तक का समय आपके लिए ऐसा ही रहने वाला है। फिर भी इसके प्रभाव को यानी कि इस फरवरी महीने को और अनुकूल और बेहतर बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उन्हें लाल रंग का चोला अर्पित करें, उनका दर्शन करें, वहीं पर बैठ कर के उनके किसी मंत्र का जाप करें। बाकी यह फरवरी का महीना आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।